और जो कह रहे हैं कि साहब मैं ये कर दूंगा, मैं बजट ले आऊंगा, मैं फलाना ले आऊंगा। भाई आप तो सरकार में 8 साल से हैं। जी। पिछले 8 साल से आपको अपने शहर की याद नहीं आई। जब आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से मेरा संबंध है, मैं यहाँ बजट ले आऊंगा, नगर पालिका के लिए जो सभी स्थानीय निकाय के लिए जो बजट आता है उसको कोई भी सरकार रोक नहीं सकती। और कहीं ना कहीं एक बेचैनी भाजपा के अंदर है। और एक छोटी सी नगर पालिका के लिए जो मैं सुन रहा हूँ कि मुख्यमंत्री आएंगे, स्टार प्रचारक आने वाले हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं बेचैनी और घबराहट। अधिकारी हैं, आपके अधिकार हैं, अरे इतने दबाव में मत आइए सरकार के कि आप जो है किसी के साथ अन्याय करो और किसी के पक्ष में आप जो है बिल्कुल। मेरी होर्डिंग्स नहीं लगने दी जा रही, मेरे को परमिशन नहीं दी जा रही, नगर पालिका के चक्कर हमने काटे, डीएम साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। अरे आप जिले के मुखिया हैं, हमारे बैनर उखाड़ दिए गए, पोस्टर सब उखाड़ दिए गए, भाजपा के बैनर लग रहे हैं। हिम्मत नहीं किसी की कोई जो है कुछ कह दे। तो ये तानाशाही प्रवृत्ति जो चल रही है इस देश में भी और प्रदेश अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि आप किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। आप इस देश के संविधान के तहत जो है चुने भर्ती हुए हैं और आपने कसम खाई है कि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। मेरा फोन नहीं उठा रहा डीएम साहब, मैं उनको कम से कम 2-3 बार फोन कर चुका हूं, लेकिन फोन नहीं उठा। आज कोई कहेगी हम ये कर देंगे, हम कर देंगे। अरे 8 साल से आप ही बैठे हो सत्ता में। तो इतना बड़ा प्रोटोकॉल उनका था मुख्यमंत्री के साथ में कि वो एक राज्य मंत्री से भी ऊपर का दर्जा है। वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आप बनेंगे तभी करेंगे वो। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सेमवाल ओमजी ब्लॉगर और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अनिल ओमजी ब्लॉगर में। और आज का ब्लॉग की शुरुआत में कर रहा हूं उत्तरकाशी के रामला मैदान से। सुबह की 8 बज चुके हैं और आज का जो उत्तरकाशी का जो मौसम है वो काफ़ी सुहावना है और काफ़ी धूप पहाड़ों पे भी दिखाई दे रही है। भले अभी मार्केट में अभी तक धूप नहीं आई है और पहाड़ों में जो है काफ़ी तेज़ धूप नज़र आ रही है। और आज का जो ब्लॉग होगा वो होगा मेरा उत्तरकाशी में राजनीति जो कर रहे हैं हमारे जो नगर पालिका के लिए जो अध्यक्ष प्रत्याशी हैं हमारे भाई दिनेश गौड़ जी, और उनसे बातचीत करेंगे। और उनका घर जो है मेरे ये रामला मंच के बगल में जो है घर, और उनसे जाके मिलते हैं और जानते हैं कि उनका उत्तरकाशी को लेकर क्या विजन है और क्या क्या वो अध्यक्ष बनते हैं तो उत्तरकाशी के लिए क्या करेंगे, और जानते हैं उनसे और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो बने रहिए चैनल के साथ और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तरकाशी रामला मैदान में माघ मेले की तैयारियां जोरों शोरों पे हैं। सुबह से लगे हुए हैं, जो फील्ड को जो सजाने वाले हैं, दुकानों को जो बनाने वाले जो लेबर्स हैं वो सब पहुंच चुके हैं और यहाँ पर दुकानें बन रही हैं और चरखियाँ वगैरह जो सामने दिख रही होंगी आपको वो भी लगने वाली हैं। 1-2 दिन में तैयार हो जाएगा। आशा है 14 तारीख से पहले ये सारा फील्ड तैयार हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं और उसके ऊपर टीन शेड भी लग चुका है और बाकी काम चल रहा है। अभी जो है स्टेज का जो काम है वो अभी शुरू नहीं हुआ है। ये देखिए आप, स्टेज की तरफ जो है अभी खाली पड़ा हुआ है। तो अभी पहुँचे हैं हम कांग्रेस प्रत्याशी भाई दिनेश गौड़ जी के घर पे और आज उनका इंटरव्यू लेंगे यहाँ पे और जानेंगे कि उनका उत्तरकाशी जनता के लिए क्या नया विजन है और किस विजन को लेकर वो विकास के मुद्दों पे चर्चा की जाएगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और साथ में हमारे वरिष्ठ पत्रकार उत्तरकाशी के पृथ्वीव्रत नेथानी जी, और जानते हैं इनसे क्या क्या चल रहा है आज उत्तरकाशी में जो चुनावी सरगर्मियाँ हैं उनके बारे में कुछ जानेंगे। अगर मैं बात करूं तो एक तरफ कड़ाके की ठंड, दूसरी तरफ जो चुनाव की सरगर्मियां बहुत ज़्यादा चल रही है और 3 प्रत्याशी भी उतरे हैं नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए। और देखते हैं कि किसको जो जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है। तीनों है प्रबल दावेदारी, किसको जनता करती है सबसे भारी। चलो मिलते हैं आपको आगे। जहां उत्तराखंड जो है पूरे समूचे यहाँ पे नगर पालिका, नगर निकाय या फिर जो है स्थानीय जो निकाय चुनाव जो चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं सीमांत जिला उत्तरकाशी की, तो यहाँ पर भी जो है एक तरफ जो है कड़ाके की ठंड और दूसरी तरफ जो चुनावी सरगर्मी यहाँ पर चल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर दिनेश गौड़ जी है, जो यहाँ पर कई सालों से इन मुद्दों को उठाते आ रहे हैं, जनता के बीच में जाते रहते हैं और कहीं ना कहीं जो नगर पालिका के जो ज्वलनशील मुद्दे हैं, आज की डेट में कूड़ा और रामलीला मैदान तो एक कॉमन बात हो गई है, क्योंकि इसमें तो सभी लोग जो है राजनीति भी कर रहे हैं और इस राजनीति के बेस पे जो जमीन पे भी उतर रहे हैं या फिर चुनाव में भी उतर रहे हैं। जो एक पेशे से इंजीनियर भी है। अगर मैं बात करूं 2003 में जब जो प्रणव पर्वत आया था तो THDC या हिंदुस्तान जैसी कंपनियों के साथ जो है आपने काम किया है, पूरा उसको मैपिंग किया है। उत्तरकाशी जो तामाखानी की टनल है, और इसके साथ साथ आप एक कुशल खिलाड़ी भी है।
तो रामलीला मैदान पहले क्या था जब आप खेला करते थे, लेकिन आज इस रामलीला मैदान को देखते हुए रोना आता है। तो ये पूछते हैं कि क्या ऐसे मुद्दे होंगे गौर साहब से। कूड़े की जहाँ तक बात कर रहे हैं, गंगा माई के ऊपर पिछले कई सालों से जो तामाखानी में कूड़ा डाला जा रहा है, कई हमने 3 बार, हमारा बोर्ड का अध्यक्ष था रमेश सेमवाल, हमने 3 बार उनके खिलाफ जो है वहाँ पे हल्ला बोल किया, वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो जनता है ना, आम जनता, वो भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती। अरे उत्तरकाशी शहर की जनता एक बार जरा डीएम कार्यालय को घेर दे तो पूरा का पूरा जो है प्रशासन हिल जाएगा। कह रहे हैं कि साहब मैं ये कर दूंगा, मैं बजट ले आऊंगा, मैं फलाना ले आऊंगा। भाई आप तक सरकार में 8 साल से हैं, पिछले 8 साल से आपको अपने शहर की याद नहीं आई। 8 साल से कूड़ा नगर पालिका का वहाँ माँ गंगा के ऊपर पड़ रहा है। पिछले 10 सालों से तो कुछ हुआ ही नहीं। आप कुछ नहीं कर रहे उसमें, इसका मतलब आपने 8 साल तक उत्तरकाशी के साथ सौतेला व्यवहार किया, जनता को बरगलाने। जब आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से मेरा संबंध है, मैं यहाँ बजट ले आऊंगा। नगर पालिका के लिए जो सभी स्थानीय निकाय के लिए जो बजट आता है उसको कोई भी सरकार रोक नहीं सकती है, वो उतना बजट आना ही आना है। रही बात ये, आपने इसका क्षेत्र बढ़ा दिया। अब मैं देख रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ लोगों के बीच में, इतना बड़ा क्षेत्र हो गया है ये उत्तरकाशी का, और सफाई कर्मचारी है नहीं। आपने वो भर्ती रोक दी है। इन्होंने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष ने सफाई कर्मी नहीं बढ़ाए। अरे आपने नगर पालिका अध्यक्षों की तो पूरी की पूरी ताकत काट दी आपने, उसको एक भर्ती करने का अधिकार नहीं छोड़ा आपने। सफाई कर्मचारी जो हैं, जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनकी जगह नया नहीं लग रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वो पर्यटन विभाग से पैसा मिलता है 6 महीने, वो उसमें संविदा पे लगाए जाते हैं, और जैसे ही यात्रा सीजन खत्म होता है उनको निकाल दिया जाता है। कांग्रेस की एक शिकायत भी आई थी कि जो ये सरकारी होल्डिंग लग रही है, माघ मेला यहाँ पे लग रहा है, आप कांग्रेस पार्टी के जो है अपनी होल्डिंग लगाने के लिए एक प्रोसेसिंग के तहत जो है जा रहे हैं, तहसीलदार मना कर रहा, डीएम फोन नहीं उठा रहा, ऐसी भी कंप्लेन जो है कांग्रेस पार्टी की आ रही है। जबकि क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकारी होल्डिंग लग रही है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इसका सबसे बड़ा कारण जो है, जो विघटन कहाँ हुआ है, भाजपा में हुआ है। भाजपा के 2 फाड़ हुए हैं, और कहीं ना कहीं एक बेचैनी भाजपा के अंदर है। और एक छोटी सी नगर पालिका के लिए जो मैं सुन रहा हूँ कि मुख्यमंत्री आएंगे, स्टार प्रचारक आने वाले हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं बेचैनी और घबराहट, तैयारी पूरी हो चुकी है उनकी, कहीं ना कहीं बेचैनी और घबराहट भाजपा के अंदर है। तो ये उनके कुनबे का मामला है, मुझे उस पर ज्यादा नहीं बोलना। लेकिन मैं जिला प्रशासन के लिए एक बात कहना जरूर चाहता हूँ कि आप अधिकारी हैं, आपके अधिकार हैं। अरे इतने दबाव में मत आइए सरकार के कि आप जो है किसी के साथ अन्याय करो और किसी के पक्ष में आप जो है बिल्कुल, मेरी होर्डिंग्स नहीं लगने दी जा रही, मेरे को परमिशन नहीं दी जा रही, नगर पालिका के चक्कर हमने काटे, डीएम साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। अरे आप जिले के मुखिया हैं इस समय, है ना, एसडीएम साहब दिल्ली गए हुए हैं इस टाइम पे, अब शायद कल शाम पहुंचे हैं, वो बाहर हैं, जबकि इस वक्त में जो प्रशासक है उसको यहाँ पे होना चाहिए। तो कुल मिला के मैं ये देख रहा हूँ कि अच्छा हमारे बैनर उखाड़ दिए गए, पोस्टर सब उखाड़ दिए गए, भाजपा के बैनर लग रहे हैं, हिम्मत नहीं किसी की कोई जो है कुछ कह दे। तो ये तानाशाही प्रवृत्ति जो चल रही है इस देश में भी और प्रदेश में भी, ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है, और मैं इसका सख्त विरोध करता हूँ। और मैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि आप किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है, आप इस देश के संविधान के तहत जो है चुने भर्ती हुए हैं, और आपने कसम खाई है कि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। मेरा फोन नहीं उठा रहे डीएम साहब, मैं उनको कम से कम 2-3 बार फोन कर चुका हूँ, लेकिन फोन नहीं उठाते। तो हम किसके पास जाएंगे? कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा दबाव है इसमें शासन प्रशासन। पार्किंग पर मेरा हमेशा फोकस रहा है। आप ज्यादा दूर कहाँ जाते हैं, जिला अस्पताल है आपका, बीमार लोग आते हैं, माँ बाप को लेके कोई आएगा अपनी गाड़ी में, वाहन लेके आएगा, कहाँ खड़ी करेगा वो? उसको एक डर रहता है कि मैं अपने बीमार आदमी को दिखाऊं कि बाहर मेरी गाड़ी में जेमर लग गया होगा। पार्किंग की जो समस्या सबसे बड़ी उत्तरकाशी में होती जा रही है, आप कलेक्ट्रेट में जाइए, जिला मुख्यालय है, चारों ओर से बंद कर दिया गया, कहीं खड़ी करने की व्यवस्था है क्या? दूर दराज से लोग आते हैं कलेक्ट्रेट में अपना काम कराने के लिए, दिमाग में ये रहता है कि साहब बाहर पुलिस जेमर ना लगा, सारी गाड़ियां सड़कों पे खड़ी है। अरे वो पार्किंग बनाई है वो सामने, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? क्यों नहीं उसका उद्घाटन किया आपने? आपको पता है कि माघ मेले में कितनी दिक्कत होती है शहर के अंदर। या तो मतलब सोचो ना कि कोई बोलने वाला नहीं शहर, छोटी छोटी चीजें, लेकिन व्यवस्थाएं भी है। मैं समस्या नहीं बता रहा, मेरे पास समाधान भी है। आप कलेक्ट्रेट जाइए, कलेक्ट्रेट के पीछे बहुत जगह खाली पड़ी हुई है। कलेक्ट्रेट जो कॉलोनी बनी हुई है उसके अंदर इतना स्पेस है कि जो कलेक्ट्रेट के कर्मचारी उनके वाहन अंदर खड़े हुए। बात है, आज कोई कहे कि हम ये कर देंगे, हम कर देंगे। अरे 8 साल से आप ही बैठे हो सत्ता में, अगर मलाई खाई। हाँ, और आप अगर, और मेरे तो जो मित्र हैं, छोटे भाई हैं, वो तो इतना बड़ा प्रोटोकॉल उनका था मुख्यमंत्री के साथ में कि वो एक राज्य मंत्री से भी ऊपर का दर्जा है। वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आप बनेंगे तभी करेंगे। वो मैं सोचता हूँ कि ये
ये कोई वो नहीं है। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं समस्याएं जो बहुत ज्यादा आपने देख लिया यहाँ पे गौर जी के द्वारा जो है बहुत ज्यादा समस्या यहाँ पे गिनाई गई, क्योंकि ये जानते हैं कि उत्तरकाशी में किस प्रकार की समस्याएं और किस प्रकार की जो है समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि ये तो यहाँ रहे हैं, जनता के बीच में रहे हैं। और सबसे प्लस पॉइंट दिनेश गौड़ जी का ये है कि वो जनता के साथ रहते हैं और जनता के साथ आ तो खैर वो नगर पालिका के लिए एक अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में है, लेकिन ये पहले से ही जनता को रूबरू कराते हैं कि कैसे प्लान होना चाहिए, क्योंकि एक टेक्निकल आदमी, एक खिलाड़ी आदमी ही इस विजन को लेके चलता है। मैं ये चाहता हूँ कि जो जिसके पास विजन हो और जो वास्तव में इस उत्तरकाशी की नगर की जो पीड़ा और दर्द को समझे, वही आदमी जो है कहीं ना कहीं जो है उत्थान कर सकता है। और नेता वही होगा जो जनता के बीच में रहेगा, निजी स्वार्थ के लिए जो है कई प्रकार के जो कीड़े मकोड़े खड़े भी हो सकते हैं। तो ये दिनेश गौड़ जी थे जिन्होंने वास्तव में उत्तरकाशी की पीड़ा और दर्द को और जो यहाँ की जो समस्या को रखा है। तो इसी के साथ जो है बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका।